Hello students, welcome to physics class. Today we are going to discuss a very important topic, torque on a rectangular coil in uniform magnetic field, or you can say torque on a current loop in a uniform magnetic field. We know about that current loop. Current loop behaves like a मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल को क्या होते हैं जिनमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑल्सो वी नो दैट the magnetic dipole moment is a vector quantity and that is represented by m vector and I equals to a vector होता है. And how we can give the direction of m vector? Suppose this is the direction of current is clockwise, then you curl your finger in the direction of current and your thumb shows the direction of मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. देखो अगर मैं ये फिंगर इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करती तो जो मेरा थंब है वो इन्वर्ट जाता है. इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इन्वर्ट है. ओके और इसी रेक्टेंगुलर लूप को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें. सपोज ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और जिसका डायरेक्शन क्या है, इन्वर्ट है. करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये जो फ्रेम है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के, यानी जो प्लेन ऑफ फ्रेम है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, राइट. और लॉरेंट फोर्स से हम दो चीजें और जानते हैं कि व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड द फोर्स इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी. ओके ऐसे दे सकते हैं ना हम, एंड आई एल बी साइन थीटा, राइट. ये हमने लॉरेंट फोर्स से पढ़ा है ऑलरेडी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. ओके इफ ही यहाँ देखिए कि हम ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और अगर हमने इसको प्लेस किया है तो इट्स एक्सपीरियंस सम फोर्स. तो फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे दे सकते हैं, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड palm रूल. माई फिंगर देखिए, मेरी फिंगर जो है किसके डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है. एंड माई थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द परपेंडिकुलर टू द palm शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इस साइड पर अगर मैं इसे एक नाम दे दूं पी क्यू आर एंड एस, तो इस वाली साइड पर फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में लगेगा. सपोज दिस इज F1. सिमिलरली यहाँ आइए आप इस वाली साइड में, पी एस साइड में, तो फिंगर्स को रखिए आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इधर वाली साइड, ये वाली साइड क्या लगेगा आपका, फोर्स. सपोज दिस इज F2. सिमिलरली आप इस वाले डायरेक्शन में आइए, तो यहाँ आप करें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस F3. सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज F4. आप चाहें राइट हैंड palm रूल से दें और आप चाहें तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दें, किसी से भी आप इसका डायरेक्शन दे सकते हैं. ओके एंड वी वांट टू नो व्हाट इज द पूरे कैलकुलेशन में हमें ये पता करना है एफ नेट इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर लगने वाला और हमें टॉर्क नेट पता करना है. ओके तो वेरी फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ F1. F1 का वैल्यू क्या होगा, सपोज दिस इज A, this is A and this is B and this is B. रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए. F1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, I करंट है, I लेंथ कितना है हमारे पास A एंड मैग्नेटिक फील्ड है B और साइन 90 डिग्री. ऐसा क्यों लिखा मैंने 90 डिग्री, देखो ये है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट. दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितने का है, 90 का. और फॉर्मूला फोर्स के लिए ये होता है हमारे पास, राइट. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर इक्वल्स टू आई ए बी, ये वैल्यू हो गई F1 की. सिमिलरली F2 वेक्टर इक्वल्स टू वी कैन राइट आई बी और बी. ऐसा भी क्यों, देखो ये तो है लेंथ वेक्टर क्वांटिटी और ये हमारा डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का. दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 का.
Similarly, F3 vector equals to I, A, B. This is number third. And F4 equals to I, B, B. यहाँ लिख लीजिए वैल्यू F3, F1 का वैल्यू है हमारे पास I, A, B. F3 का वैल्यू है हमारे पास I, A, B, सॉरी, और F4 का वैल्यू है I, B, B, और F2 का वैल्यू है I, B, B. अब देखिए ये वाले जो फोर्स है, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और मैग्नीट्यूड सेम है, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और मैग्नीट्यूड सेम है. हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी है, देखो एक फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इधर और इधर, एक फोर्स इधर मैग्नीट्यूड से सेम मैग्नीट्यूड से इधर खींच रहा है और एक फोर्स इधर खींच रहा है. तो देखो क्या इसमें कोई मोशन होगा? नहीं होगा. कोई रोटेशन होगा? नहीं होगा. ऐसा ही है, अगर मान लो कि इसे मैं ऐसे इधर सेम फोर्स से खींच रही हूँ और इधर सेम फोर्स से खींच रही हूँ, कोई रोटेशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एफ नेट जो है वो क्या है आपके पास में? 0. यहाँ एफ नेट कितना होगा हमारे पास में? 0. और क्योंकि रोटेशन नहीं है तो टर्निंग इफेक्ट जो देता है वो टॉर्क ही देता है. यहाँ पर रोटेशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि टॉर्क नेट भी यहाँ पर कितना है हमारे पास? 0. ठीक है, ये पहली कंडीशन है हमारे पास. अगर इसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम थीटा एंगल से रोटेट करके इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, देन टॉर्क प्रोड्यूस होगा और एफ नेट जो है अगेन हमारा क्या होगा? 0 होगा. हमें यही कैलकुलेट करना है, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल. लेकिन कब? जब हम इसे थीटा एंगल पर प्लेस कर दें किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, राइट. अगर इससे क्या करा अब हमने, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये हो गया हमारे पास एस आर, और एक फेयर डायग्राम हम यहाँ बना देते हैं. इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. ये हमारे पास इनिशियली हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से प्लेस किया हुआ था हमने. अब हम क्या कर रहे हैं, उसे थीटा एंगल से ये पहले क्या है? पी क्यू. अब हमारे पास नया पी क्यू हो जाएगा, ये पी क्यू आर और ये है एस. ये करंट का डायरेक्शन है और यहाँ जो एंगल है वो कितना है हमारे पास में? थीटा है, राइट. इस तरह से हमने थीटा एंगल से उसे प्लेस किया हुआ है. ओके, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, यानी कि पहले हमने कॉइल को ऐसे प्लेस किया हुआ था, अब कॉइल को हमने इस तरह से टिल्ट कर दिया है और थीटा एंगल. अब जो थीटा एंगल है वो हमारा किसके बीच में है? थीटा एंगल है हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम एंड बी के बीच में है हमारे पास में. देखो डायपोल मोमेंट का पहले जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें जो डायपोल मोमेंट था उसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था, बट अब नहीं है. अब आपने जैसे टिल्ट किया होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का है तो इनवर्ड, पर वो अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है? एक एंगल थीटा बना रहा है. ओके, एंड द कंडीशन अगेन द सेम. अगर हम यहाँ पर फोर्स फाइंड करना चाहेंगे तो फिंगर्स अंदर, करंट के डायरेक्शन में हमारा जो है थंब, तो फोर्स हमें यहाँ पर इस वाले डायरेक्शन में फोर्स फील होगा. सपोज इसकी वैल्यू F1, और इसी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में हमें फोर्स फील होगा, उसे बोलेंगे हम F2. और इधर हमारे पास एक डाउन मतलब एक फोर्स हमें यहाँ फील होगा, दैट इज सपोज F3 एंड दिस फोर्स इज F4, राइट. ये हमारे पास क्या हो गया? डायग्राम है, ठीक है. और फोर्स हमने कैसे फाइंड किया है? या तो आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करें या आप फोर्स जो है राइट हैंड पाम रूल से भी फाइंड कर सकते हैं. F1 का वैल्यू क्या होगा? इसे हमने क्या माना था?
ऑलरेडी हम इसे ए मान चुके थे, इसे बी, और ये ए था और ये हमारे पास बी था। तो F1 वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, आई ए बी साइन थीटा। और सिमिलरली F2 वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास होगा आई ए बी साइन थीटा। बोथ फोर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction and the line of action is same। दोनों का line of action सेम है। जब फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और कोलिनियर होते हैं, यानी कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सिचुएशन कुछ और है हमारे पास में। यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, F3 और F4 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F3 इक्वल्स टू आई बी बी और साइन 90 डिग्री। क्योंकि आप जब ऐसे रखोगे ना, ऐसे देखो, ऐसे रखोगे तो हमारे पास क्या होगा, किसी एंगल थीटा पर टिल्ट करके रखा है ना, तो ये एंगल 90 का एंगल बना रहा है और ये वाला एंगल भी कैसा है, 90 का एंगल है। लेकिन ये जो है ऊपर वाली जो साइड है और या नीचे वाली साइड है, वो 90 का एंगल नहीं बना रही है। लेकिन हमें इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों कोलिनियर है और अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन F3 में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई बी बी और F4 वेक्टर जो होगा उसकी वैल्यू भी आई बी बी हमारे पास होगी। ये दोनों कैंसिल और ये वाले F नेट तो कैंसिल है, बट if force are same in magnitude opposite in direction, but they are not collinear, or you can say force are non-collinear, then they produce couple of torque, यानी कि वो एक रोटेशन इफेक्ट हमें देने वाले हैं। अब देखिए, मेरा पेज कुछ बड़ा है साइज में, देखो ये ऐसे है, ऐसे किया हुआ है हमने, तो ये वाला आप ऐसे मानो, ये वाला साइड हमने ऐसे रखा हुआ है, तो आपकी साइड ये मेरा वाला मेरी साइड घूम जाएगा, ये ऐसे रोटेट हो जाता है। ऐसे सोचो कि हमने कैसे किया है, इसे एंगल थीटा पर प्लेस किया है, यहाँ वाला फोर्स और यहाँ वाला फोर्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बोथ आर कोलिनियर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इधर वाले फोर्स का और इधर वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट कोलिनियर नहीं है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस कपल ऑफ टॉर्क, और वो क्या देगा हमें, टर्निंग इफेक्ट देगा। ये ऐसे है तो ये इसको कैसे कर देगा, ऐसे रोटेट कर देगा, तो ये इसको इस तरह से रोटेट करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, रोटेशन हो जाएगा, जो आपकी कॉइल है वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। और अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है टॉर्क। टॉर्क का मतलब, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो एक बहुत सिंपल सा काम हम ये करते हैं कि अभी हमारी ये कॉइल थी ना, इस कॉइल के इधर वाली साइड से देखो आप कितने एंगल से रोटेट, एक्सिस के अलोंग रोटेट हुई है, थीटा एंगल से सपोज, तो हम इसका टॉप व्यू ऑब्जर्व करेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सपोज हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो तो हमारी ऐसी थी कॉइल का, ठीक है। अब आपने कितने एंगल से उसको रोटेट कर दिया है, हमने उसे रोटेट कर दिया है थीटा एंगल से। कितने एंगल से रोटेट किया है हमने उसे, थीटा एंगल से रोटेट किया है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। लेकिन कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, टॉप व्यू से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके टॉप व्यू से हमने इसे क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। तो ये वाली लेंथ कितनी थी हमारी, ए, तो इसे क्या लिखेंगे, a/2 इधर वाली, और इधर वाली भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, a/2। और ये एंगल कितना था, थीटा। थीटा एंगल से या ये वाला या ये वाला, तो कितना एंगल है ये, थीटा, और ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना होगा, थीटा। यानी थीटा एंगल से हमने इसको क्या कर लिया है, रोटेट कर लिया है। और फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर वाली डायरेक्शन में लग रहा है,
और एक फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, इधर वाली डायरेक्शन में। दिस इज फोर्स F4 और दिस इज फोर्स F3, राइट। अब हमें टॉर्क, कपल ऑफ टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ है वो निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हो गया कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इसे नेम दे दीजिए K, L और M। तो हमें LM फाइंड करना है, तो LM इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा A/2 साइन थीटा, राइट। तो कपल ऑफ फोर्स, अब हमारे पास जो कपल ऑफ जो टॉर्क आएगा यानी नेट टॉर्क होगा, टॉर्क इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, F3 और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस F4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क नेट। तो टॉर्क नेट इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, F3 कितना है, F3 हमारे पास है, ऑलरेडी हमने वैल्यू पहले निकाल ली थी इसकी, F3 की वैल्यू है IB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, A/2 साइन थीटा, और प्लस F4 का वैल्यू कितना है, IB और A/2 साइन थीटा, राइट। तो टॉर्क नेट हमारे पास कितना हो जाएगा, टॉर्क नेट हो जाएगा हमारे पास IAB साइन थीटा। और AB को क्या लिख सकते हो, एरिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, IAB साइन थीटा। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, वो बोला था M वेक्टर इक्वल्स टू IA वेक्टर होता है, राइट। तो अगर मैग्नीट्यूड में IA को क्या लिख सकते हैं हम, M लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास टॉर्क नेट कितना आ जाएगा, टॉर्क नेट आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क नेट होगा MB साइन थीटा। और क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप टॉर्क नेट वेक्टर, तो स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था, टॉर्क नेट वेक्टर M क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, M और B के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो एक्चुअली में हम इसको M क्रॉस B लिखते हैं, B क्रॉस M नहीं लिखते हैं। वैसे तो एंगल आप दोनों चीजें सही हो सकती थी, लेकिन जो टॉर्क का डायरेक्शन आता है वो M क्रॉस B के परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में आएगा, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इस जिस प्लेन में ये दोनों एग्जिस्ट करते होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है टॉर्क का आता है, इसलिए हम इसे M क्रॉस B वेक्टर लिखते हैं। आपने एक टर्म पढ़ी है टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, कहाँ पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है कि if we place a electric dipole moment in a uniform magnetic field then torque experienced by that electric dipole equals to P cross E वेक्टर होता है, राइट। ये हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ कर आए और ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। और टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब हो सकता है, बताइए, टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब हो सकता है, टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, MB साइन कितना होगा, साइन 90 डिग्री हो तो हमारे पास हो जाएगा 1 यानी MB, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। और टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास कितना हो, 0, यानी कि M और B दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा, यानी थीटा कितना हो, 0 डिग्री, और टॉर्क मैक्सिमम में थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, राइट। दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस टॉर्क प्रोड्यूस ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू क्लास।